एपिसोड 7 एहसास के जज्बात। नया दिन, नई हलचल। सुबह का वक्त था। रिया अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसने अपनी वेस्टर्न ड्रेसेस की बजाय एक खूबसूरत रॉयल ब्लू साड़ी पहनी थी। क्या बात है मैडम, आज तो पूरे ऑफिस में हंगामा मचने वाला है, उसकी दोस्त तन्वी ने हंसते हुए कहा। रिया ने खुद को शीशे में देखा। सच में वो कमाल लग रही थी। उसकी लंबी खुली जुल्फें और ब्लू साड़ी में उसकी सादगी, कोई भी देखता रह जाए। बस यूं ही मन किया, रिया ने मुस्कुराकर कहा और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। समायरा हमेशा की तरह ऑफिस में बिजी थी, लेकिन जैसे ही रिया के साड़ी में आने की खबर मिली, उसका ध्यान भटकने लगा। अभी देखने चलूं या थोड़ा इंतजार करूं? समायरा खुद से बड़बड़ाए, लेकिन उसका धैर्य जवाब दे गया और वो सीधे रिया के केबिन की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा खुला और समायरा अंदर आई। जैसे ही उसकी नज़रें रिया पर पड़ी, वो बस वहीं ठहर गई। क्या ये वही रिया है? समायरा ने मन में सोचा। रिया ने सिर उठाया और समायरा को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? रिया ने पूछा। समायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी नज़रें बार बार रिया की कमर पर जा रही थीं, जहां साड़ी का पल्लू हल्के से खिसक रहा था। समायरा धीरे धीरे रिया के करीब आई। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। समायरा की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। रिया ने शरारती मुस्कान दी। बस खूबसूरत? समायरा ने हल्की सांस ली और उसकी नज़रें रिया की खुली कमर पर टिक गईं। वो खुद को रोक नहीं पाई। धीरे से उसने अपनी उंगलियां रिया की नर्म कमर पर फेर दी। रिया ने झट से आंखें बंद कर लीं। समायरा, क्या कर रही हैं आप? उसकी सांसें तेज हो गई थीं। पता नहीं, लेकिन तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती, समायरा ने फुसफुसाकर कहा। रिया का पूरा शरीर कांप गया। उसकी कमर पर समायरा की उंगलियों की हल्की पकड़ उसे दीवाना कर रही थी। समायरा ने हल्के से अपनी उंगलियों को रिया की तुम्मी पर फेरा। रिया ने होंठ भींच लिए। समायरा, उसने धीरे से कहा, लेकिन समायरा की उंगलियां अब उसकी नर्म त्वचा पर अपनी छाप छोड़ रही थीं। वो चाहती थी कि ये पल थम जाए। समायरा ने धीरे से उसके और करीब आकर कानों में फुसफुसाया। मुझे तुम्हारी ये साड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारी ये कमर पसंद आई। रिया का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों तुरंत अलग हुए। रिया जल्दी से अपने साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी, जबकि समायरा ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। रिया, तुम्हारी मीटिंग शुरू होने वाली है। तन्वी की आवाज़ आई। हाँ, मैं आ रही हूँ, रिया ने हड़बड़ाकर कहा। समायरा ने रिया को देखा। उसकी नज़रें अब भी जज्बातों से भरी हुई थीं। जाते जाते उसने हल्के से रिया की उंगलियां दबाईं और मुस्कुराकर कहा, शाम को फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रिया का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। मीटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन रिया का ध्यान बार बार भटक रहा था। उसकी आंखों के सामने बस समायरा की छुअन और उसकी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुझे तुम्हारी ये साड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारी ये कमर पसंद आई। रिया ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी वहां महसूस कर रही थीं, जहां समायरा ने छुआ था। रिया, क्या तुम सुन रही हो? बॉस की आवाज आई। रिया एकदम चौंक गई। हाँ, सर, उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोपहर बीती, लेकिन रिया का दिल बेचैन था। समायरा ने कहा था शाम को फिर मिलते हैं। क्या सच में? रिया ने अपनी घड़ी देखी। 5 बजने वाले हैं, उसने धीरे से बुदबुदाया। और तभी फोन पर एक मैसेज आया। समीरा, छत पर आओ, इंतजार कर रही हूँ। रिया की धड़कनें बढ़ गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया धीरे धीरे छत की ओर बढ़ी। हवा हल्की ठंडी थी, सूरज ढल रहा था, और सामने समायरा खड़ी थी अपनी जानी पहचानी सिग्नेचर ब्लैक जैकेट में, हल्की मुस्कान के साथ। रिया ने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, आपने बुलाया?
समायरा ने एक कदम आगे बढ़ाया और हल्के से उसके चेहरे को देखा। बस ये देखने की, तुम्हारी साड़ी का जादू अब भी कायम है या नहीं? रिया हल्का सा शर्मा गई। जादू साड़ी में था या मेरी कमर में? उसने धीरे से पूछा। समायरा मुस्कुरा दी। चलो, आज इसका जवाब ले ही लेते हैं। समायरा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और रिया की कमर पर रखा। रिया की सांसें तेज हो गईं। तुम बहुत हसीन लग रही हो, रिया। समायरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रिया ने उसकी ओर देखा, वो नजरें जो बहुत कुछ कह रही थीं। समायरा ने हल्के से उसे और करीब खींचा। रिया के होंठ हौले से खुले, लेकिन शब्द न निकले। बस एक हल्की, गहरी सांस। समायरा ने धीरे से अपने हाथों से रिया के चेहरे को थामा और उसकी आंखों में डूब गई। रिया की पलकें हल्की सी झुक गईं, और फिर समायरा ने हल्के से रिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। धीमी, नर्म, बेहद हसीन छुअन। रिया की पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। उसके हाथ समायरा की जैकेट को पकड़ चुके थे। समायरा ने धीरे से अपनी पकड़ मजबूत की, और चुंबन गहरा होता गया। रिया ने खुद को समायरा के करीब खींच लिया। एक एहसास जो अब तक सिर्फ ख्वाबों में था, वो हकीकत बन चुका था। समायरा के होंठ अभी भी रिया के होंठों के करीब थे। रिया की सांसें बेतरतीब हो गई थीं। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और समायरा को देखा। उसकी आंखों में वही जुनून था, वही इंटेंसिटी जो रिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुछ पलों तक दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे की आंखों में डूबे रहे। समायरा ने धीरे से रिया की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर दी। अब भी पूछोगी कि जादू साड़ी में था या तुम्हारी कमर में? रिया हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके गालों की लाली सब बयां कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया धीरे धीरे खुद को समायरा की बाहों से अलग करने लगी, लेकिन समायरा ने उसकी कलाई थाम ली। इतनी जल्दी भागने की आदत मत डालो, रिया। रिया ने गहरी सांस ली। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। समायरा ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में कस लिया। बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया ने धीरे धीरे अपना हाथ समायरा के हाथ से छुड़ाया। वो खुद को रोकना चाह रही थी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। समायरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है या खुद से? रिया कुछ नहीं बोली, बस एक तेज धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया अपने कमरे में थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग समायरा के पास थे। उसकी उंगलियां अब भी उस एहसास को महसूस कर रही थीं, जब समायरा ने उसे छुआ था। वो पल, वो लम्हा, क्या ये सब सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ और? रिया करवट बदल कर लेट गई, लेकिन नींद कोसों दूर थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोन की स्क्रीन चमकी। समीरा, सो रही हो? रिया ने मैसेज देखा, लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया धीरे धीरे बाहर आई, और वहाँ समायरा अपनी बाइक के पास खड़ी थी। हाथ में सिगरेट थी, लेकिन जब उसने रिया को देखा तो उसे फेंक दिया। मुझे पता था कि तुम आओगी। रिया चुपचाप खड़ी रही। समायरा ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, डर रही हो? रिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। किससे? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने हल्के से उसकी ठुड्डी ऊपर की, ताकि वो उसकी आंखों में देख सके। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, रिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रिया ने समायरा के हाथों को हल्के से अपने चेहरे से हटाया। मुझे डर इस बात का है कि अगर मैंने खुद को रोकना छोड़ दिया, तो मैं कहीं खुद को ही न खो दूं। समायरा हल्का सा मुस्कुराए। प्यार में खोना ही तो असली जीत होती है, रिया। रिया ने उसकी तरफ देखा, वो लड़की जो उसके दिल में तूफान ला चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समायरा ने बाइक के पास खड़े खड़े ही धीरे से रिया का हाथ अपने हाथ में लिया। चलो, कहीं चलते हैं। रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद धीरे से सिर हिलाया। समायरा ने एक हल्की मुस्कान के साथ बाइक स्टार्ट की।
रिया धीरे से उसके पीछे बैठ गई। जैसे ही समायरा ने एक्सीलेटर दबाया, रिया ने खुद को उसकी पीठ से सटा लिया। उसकी सांसों की गर्मी समायरा के कानों के पास महसूस हो रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात ठंडी थी, लेकिन समायरा की मौजूदगी रिया के दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर रही थी। हवा उसके बालों को उलझा रही थी, लेकिन उसकी पकड़ समायरा की जैकेट पर और मजबूत होती जा रही थी। समायरा ने बाइक रोकते हुए धीरे से पूछा, रिया, क्या तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती हो? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, शायद नहीं। समायरा ने बाइक फिर से स्टार्ट की, और इस बार रिया ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समायरा ने बाइक एक शांत झील के पास रोकी। रिया ने धीरे से उसकी पीठ से खुद को अलग किया। दोनों चुपचाप पानी की ओर देखने लगे। आज की रात बहुत खास है ना? समायरा ने पूछा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, समायरा ने रिया की उंगलियों को हल्के से छूते हुए कहा। और अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है? रिया ने उसकी आंखों में देखा, और इस बार वो मुस्कुरा दी। जारी रहेगा।